जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, आज एक विशेष प्रश्न है कि 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन क्यों किया था परशुराम जी ने, ये पूछा गया है। और इसका कई बार मैं बता चुका हूँ और फिर मैं बताने जा रहा हूँ। साथियों, क्या रहस्य ऐसा कि पृथ्वी परशुराम जी ने 21 बार ही क्यों क्षत्रिय विहीन की थी? 22 बार क्यों नहीं, 25 बार क्यों नहीं, 50 बार क्यों नहीं, 100 बार क्यों नहीं, 10 बार क्यों नहीं, 20 बार क्यों नहीं? साथियों, इसका रहस्य मैं बताने जा रहा हूं, आप समझिए। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। साथियों, कथा एक बार इस समय की है कि जिस समय परशुराम जी के पिता जमदग्नि जी को सहस्राहु ने वध किया था, उस समय उनके वियोग में दुखी होकर, पति के वियोग में दुखी होकर परशुराम जी की माताजी ने 21 बार अपनी छाती को पीटा था। बड़ी बुरी तरीके से परशुराम जी देख रहे थे और देखकर तभी प्रतिज्ञा की कि माता, तुमने 21 बार छाती को पीटा है, अपने दुख के कारण मैं क्षत्रियों को 21 बार ही इस पृथ्वी से विहीन कर दूंगा। तो साथियों, इसी कारण से परशुराम जी ने क्षत्रिय विहीन किया था 21 बार पृथ्वी को। यही रहस्य है, शास्त्रों से भी रहस्य है और हम लोग शास्त्रों के अनुसार ही बता रहे हैं। कई ऐसे रहस्य बार बार सामने आए हैं कि वास्तव में 21 बार ही क्यों। और यही माता का भी ऋण था। पिता का ऋण तो परशुराम जी ने उतार दिया था, क्योंकि पिताजी ने कहा था कि ये गंधर्व का विहार देखकर आई है, इसको मार डालो। तो परशुराम जी ने अपनी माता का सिर काट दिया था और पिताजी ने कहा था वरदान मांग लो। तो उस वरदान में यही मांगा कि मेरी माता जीवित हो जाए और माता को पता नहीं चले, याद न रहे कि मैंने वध किया है। इस कारण से पिताजी का ऋण उतारा, पिताजी के ऋण से उर्ण हुए थे। और माताजी का इसलिए उतारा था इस कारण से क्योंकि 21 बार उन्होंने छाती को पीटा था और 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करके माता का भी ऋण उतार दिया, माता के ऋण से भी उर्ण हो गए। लेकिन गुरु का ऋण नहीं उतार पाए, क्योंकि शंकर जी उनके गुरु थे। गुरु का ऋण रहा था। गुरु जी से कहा था कि आपने से मैंने विद्या सीखी, आप गुरु दक्षिणा में क्या दूं? तो उन्होंने कहा था कि मेरी मुंडमाला में एक शेर कम है, आप शेष अनंत के शेषनाग जी के 1000 सिर हैं, एक सिर काट लाओ। जैसे परशुराम चले तो बहुत दूर से उसके फुसकार के कारण परशुराम जी डर के मारे भाग आए। तो इस कारण से, और एक और है कि जिस समय जाते हैं वहाँ शिव जी के पास में परशुराम जी, तो उस समय गेट पर, दरवाजे पर रक्षा के लिए द्वारपाल के तौर पे गणेश जी खड़े हुए थे। गणेश जी ने जाने से मना कर दिया और उस समय फिर परशुराम और गणेश जी का युद्ध हुआ है। तो अपने फरसा से और उनका बायां दांत तोड़ दिया, खंडित कर दिया गणेश जी का परशुराम जी ने। इस कारण से भी गुरु का ऋण नहीं चुका पाए, क्योंकि गुरु का अनादर अवज्ञा की थी और ऋण रहा, क्योंकि गुरु की यही पुत्र दोह दिया था, उन्होंने दांत को खंडित किया था, इसलिए ये भी गुरु का ऋण था। गुरु की अवज्ञा की थी, अवज्ञा ही ऋण था।
इसलिए कई कारण से गुरु का ऋण नहीं चुका पाए थे परशुराम जी, इसलिए एक चौपाई भी आती है, मात पिता हो मात पिता उरन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के। ये चौपाई आती है साथियों। साथियों में ये बताने का प्रयास किया है, दोनों ही कारण मैंने बता दिया आपके समक्ष। अगर कोई विद्वान इनको शंका करते हैं या कोई बात समझ नहीं आती है तो जरूर कमेंट करें, लेकिन कमेंट वही करें जिसने शास्त्र और ग्रंथों को पढ़ा है, अन्यथा कोई बात समझ नहीं आएगी साथियों। और मैं मिलता हूँ एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए आपसे आशीर्वाद, आपके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ और मिलता हूँ एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।